उसके बाद मैं मिली तो मैंने अपनी बहन से हक करा। वो मिल ही नहीं रही थी भाई मेरे से, वो कह रही है यार मेरे को गले मत लग। मैं जबरदस्ती मैंने उसको हक करा, काफी टाइट होल्ड करा। ते वो लिटरली एक ही बात बोली, कहती अब मैं अकेली हो जाऊंगी ये वो। और मैं कुछ बोलने लायक भी नहीं उस जगह, क्योंकि अब मैं रुक भी नहीं सकती और जाना है ये। देन मुझे याद है मेरी भाभी पीछे खड़ी थी, तो मैंने उसको ये बोला था कि देख मैं अब अपनी जिम्मेवारी तेरे को देके जा रही हूँ। तो वो रोने लगी। मेरी मम्मी आई तो मेरी मम्मी मेरे से रोवे बहुत ज्यादा, मतलब मेरी मम्मी तो ओवर रोई है उस दिन। तो उस टाइम पे मुझे याद है मैं अपने भाई से नहीं मिली, अपने पापा से नहीं मिली, सिर्फ ये 2 बंदे थे जिनसे मैंने मिली थी। मैं अपने किसी भी भाई से नहीं मिली, क्योंकि मुझे पता था अगर किसी से भी मिलती हम सब ने रो पड़ना था। तो मैं मिली नहीं। मैं अपनी मासी से मिली हूँ, अपनी बुआ से, ताई से, बड़ी मम्मी से, बहनों से, सबके मुझे मिली हूँ। फोन आए हैं, फोन पे भी कई रो रहे हैं कि भाई जा रही। मैंने कहा, मैं मन में सोचू, मैं चलो यार चलो। मैं घर से बाहर निकली तो जस्ट मैंने अपना पूरा घर देखा, पूरा घर और A to Z मैं अपना पूरा घर देख रही हूँ। तो मेरे मन में सिर्फ यही था यार अब तो ना कुछ करके ही आऊंगी वरना नहीं आऊंगी। जस्ट मैंने अपने घर पे मत्था टेका, मैं बाहर आ गई। तो गाड़ियों में बैठने लगी, मैं अपनी बुआ से मिली तो सबने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट करा। चलो मैं गाड़ी में बैठ गई। भाई मैं पूरे रास्ते खेलती आई, खुश आई पूरी, मतलब मैंने किसी को फील ही नहीं होने दिया कि मैं जा रही हूँ, जा कुछ भी हो रहा है ठीक है। तो पूरा मैं खेली। मेरे को मेरी मासी और मम्मी कहते रह गए मेरे संग बैठ जा, हमारे संग बैठ जा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगी, पता नहीं अंदर से नहीं दिल हो रहा था कि नहीं होगा मेरे से, तो मैंने करा ही नहीं। मैं कहा मैं अपनी भाभी और भाई के संग बैठी हुई थी दूसरी गाड़ी में। तो वी विल उस टाइम पे जब एयरपोर्ट आया मैं नर्वस हो गई। मैं भाई मतलब धक धक होता है हर एक स्टूडेंट्स के फीलिंग, जो बाहर आ रहा होता है उसके दिल में होता है। आई विल कि चलो यार अब जो होगा भाई भगवान देख लियो, अब तेरे आसरे मैं जा रही हूँ। कोई नहीं था मेरे आगे ठीक है। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया ऐसे वगैरह भाई। वो क्योंकि उसकी शक्ल मुझे पता था अंदर से कि वो लोग क्या फील कर रहे हैं, तो मैं उनको नहीं जता रही थी। देन चलो भी हम लोग एयरपोर्ट उतरे। मेरे हाथ कांप रहे हैं, लाते कांप रही। मैंने बड़े कंट्रोल से अपने को खड़ के रखा है। हुआ था ये कि मेरी ना मैं उतरी और मुझे फटाफट अंदर बोर्डिंग करनी थी, मेरी फ्लाइट थी। चलो उस टाइम पे मैं किसी से नहीं मिली, एक बंदे से नहीं मिली। मैं मिली, मैं उतरी हूँ, मैंने शूज पहने हैं, मैंने फोटोज क्लिक करवाई हैं, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन करा भाई मैं जा रही हूँ। उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा, हिम्मत दी जा। मैंने कह रही अंदर जाके फोन करियो। चलो भाई हम चले गए अंदर, हम लाइन में खड़े हैं। मैं सबकी ऐसे शक्लें देख रही हूँ, मम्मी की, पापा की, सबकी सबकी एक मैं सब मासी की, सबकी मैं शक्लें देख रही हूँ कि भाई अब जाना है, होप सो अब जाना है। मैं किसी से नहीं मिली, मेरे को मेरे भाई छोड़ने आए हैं, मेरी बहन ने, मेरी मासी है। मैं जस्ट मैं सबसे ऐसे हाथ पकड़ा और मैं अंदर चली। और अंदर जाते हुए आपको बताऊं भाई, मतलब कि ना एक बार भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मैंने जब तक मेरे से हुआ मैंने पीछे मुड़ मुड़ के देखा। और जब मेरा मुझे पता लग गया ना भाई अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं देख सकती भी, मैं सीधा डायरेक्ट अंदर चली गई। मैं कहा जो होगा भाई भगवान देख लियो। चले गए उस टाइम पे। आई नो मेरी फैमिली के पीछे थोड़ी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी कि अब मेरी लड़की चली गई है, दिखेगी पता नहीं कब। चलो उसके बाद मैं फ्लाइट में गई, मैंने बोर्डिंग कराई। तो मेरी बोर्डिंग काफी जल्दी हो गई थी, प्योरिटी लेवल में भाई साहब मेरी बोर्डिंग हुई थी। मेरे जीजू ने करवाई थी प्योरिटी लेवल में, मेरे को 15-20 मिनट में अंदर ले गए फ्लाइट में। मैं अपने मन में सोच रही हूँ जो 15-20 मिनट ही लगाने से भाई बाहर मिलने देते। चलो मैं वहां बैठी हूँ, फिर मैंने अपने घर पे फोन करा। उस टाइम मुझे एक ही बात याद आ रही, मैं अपने पापा को देख रही थी और सिर्फ वो मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रही थी। तो मतलब हम लोग बोले नहीं आपस में कुछ, तो सिर्फ हम देख रहे थे एक दूसरे को। तो मैं चलो यार अब जो देखा जाए। फ्लाइट में बैठ गई भाई, डर लगे अंदर से कि भाई हवा में उड़ूंगी क्या बनेगा। तो उस टाइम पे मेरी भाभी मेरे से मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज कर रही थी, कोई नहीं कर रहा था क्योंकि सब का मूड खराब हो गया था, मैं चली गई थी तो खुश भी थे और सेंटी हो गए थे। तो मैं कहा भाभी अब मैं वापिस बुला ले, मैं बोल ही जा रही हूँ उसको कि भाई मुझे बुला लो। मैंने भाई गलत स्टेप उन्होंने मुझे बोला तू जा, मैं हैगी हूँ पीछे, मैं चली गई। चलो उस टाइम पे मैं मतलब कि ना ऐसी बंदी थी कि मैंने अपने घर में से ना कभी गिलास भी उठा के चाय तक नहीं पी होगी। तो उस टाइम पे ना फ्लाइट उठ गई, मैं सो गई क्योंकि हम दो काफी टाइम मैं सोई नहीं थी, पापा मुझे नींद आ रही, मैं सो रही हूँ और मैं उठी हूँ और मुझे ऐसे ही मैंने कहा यार मेरे को याद आ गया मैं तो भाई बाहर जा रही हूँ। तो वी विल
कि चलो यार, अब मैं उस टाइम पे भी बहुत रोई। फ्लाइट में बैठी बैठी मैं ऐसे मुँह हो रहा है, देन मैं रो रही हूँ। अब मैं अपने आप को खुद ही समझा रही हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन न ले, फिर चलेंगे, ये वो सब कुछ चलेंगे। तो मेरे सामने ना रोटी आई भाई, आज तक मैंने ठंडी रोटी जिंदगी में नहीं खाई होगी। ठंडी रोटी होती है ना, ठंडी रोटी, मेरे तवा होता था ना, तवे के ऊपर से तकती माँ ने मेरी खिलाई आज का, ठीक है। तो आई वो रोटी यार, उस रोटी को देख देख के मैं इतना रोई, मैंने कहा यार ऐसे दिन आ गए अब मेरे। ते भाई मैं बड़ा ही रोई उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। मैं इस्तांबुल पहुंची, मैंने घर पे फ़ोन करा, ऐसे वैसे सबने, चलो मैंने सबको, सभी कह रहे हमारा घर खाली हो गया ये वो। मैं चलो कोई बात नहीं, अब तो आ गई, अब देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो मैं उसके बाद इस्तांबुल से मेरी फ़्लाइट थी, मैं लातविया पहुंच गई। भाई मैं वहां जाके भी रो रही हूँ कि भाई अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था अपना। सबसे मेनली बात होती है कि कोई दिख नहीं रहा था अपना। बहुत ज्यादा पेन होता है कि ये फैमिली से हम लोग दूर तो जा रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा कहना इजी होता है, जो बंदे वहां बैठे हैं इंडिया, कि भाई ऐश कर रहे हैं, भाई कोई ऐश नहीं कर रहे हम लोग। हमारी फट रखी है रिसेंटली, तो मैं हालात बता रही हूँ। एक फैमिली प्रेशर, फैमिली का कोई प्रेशर नहीं होता है, जो मेंटली होता है कि भाई हम लोग कब मिलेंगे, ये होता है प्रेशर। उनको कोई नहीं होता हम पैसे कब भेज रहे नहीं भेजेंगे, तो कोई नहीं बोलता। मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला। कि मेरे को सबसे ज़्यादा हुआ कि भाई मेरी बहन कल्ली हो गई, मेरे घर के कल्ले हो गए, तो मैंने अपने दिल को समझाया। मैं कहा उन्हीं के लिए तो मैं करने आई हूँ, अगर मैं उन्हीं के लिए नहीं करूँगी तो क्या फ़ायदा। तो चलो मैं अपने होटल वगैरह पहुंची, ये वो रेस्ट रूस्ट करा, खाया तो कुछ भी नहीं था, 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि मैं तंग आ गई थी, खज्जल खराब हो गई थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, दिव्या से बात करी, फिर उसके बात करते करते मैं अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी पहुंच गई। वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके तो मैं वापस आई। मेरा तो रिसेंटली दिल ही नहीं लगा भाई, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, मेरा दिल ही नहीं लगा। फिर चलो यहाँ तक तो हम सब पहुंच गए थे, अब उसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, स्टे ट्यून। तो देन मैं लास्ट यही बात कहूंगी भाई, हम लोग बाहर बैठे हैं ना, हमें पता है कि क्या मतलब कि क्या वो होता है, क्या अंदर फीलिंग होती है कि घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बंदा घर वालों के करीब आ जाता है। इस टाइम पे मैं नहीं थी, मैं थी, बट एक होता है ना चोड़ में रहना, और अब फिर असलियत देखनी, तो टाइम तो लगता है। कोई नहीं भाई, बस सब हो जाता है, चिल मारो, रिलैक्स मारो। फैमिली का वो होता है, सबको होता है, मुझे आज तक है, मुझे आज तक ये होता है कि पता नहीं मैं कब मिलूंगी, कब जाऊंगी, ये वो। पर फिर भी जब सब कुछ सॉर्ट आउट होता है मेरे माइंड में, मैं खुद ही जवाब निकाल लेती हूँ, भाई अब मैं चली जाऊंगी, नेक्स्ट ईयर चली जाऊंगी, नेक्स्ट ईयर चली जाऊंगी। बस ये होता है कि भाई बस एक मेरी विश है, एक विश है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। एक विश है मेरी, जिस दिन मेरी वो विश कंप्लीट होगी ना, जिस दिन भी मेरी वो विश कंप्लीट होगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। चाहे मेरा सीजन काम चलता हो चाहे ना चलता हो, मैं फ्लाइट कराऊंगी और मैं अपने घर एक बार होकर आऊंगी। बस मेरे को एक वो विश पूरी करनी है, और मुझे मेरे भाई बहन सेट करने हैं एज यूजल, सब कुछ ऑल ओवर सेट करना है, देन चले जाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होने लगा, हो जाता है सब कल्ला बंदा के लिए। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।